आज का पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21 पद संख्या 17 से 29। तुमने इसराइल को पाप करने के लिए फुसलाया है। नबोत की मृत्यु के बाद तिस्बी इलियस को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, समरिया में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने जाओ। वह नबोत की दाखबारी में है। वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहाँ गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? उसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, जहाँ कुत्तों ने नबोत का रक्त चाटा, वहीं वे तुम्हारा भी रक्त चाटेगा। अहाब ने इलियस से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसीलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। अहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इसराइल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। मैंने नबाट के पुत्र यरोअबाम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूँगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इसराइल से पाप कराया है। और इज़बेल के विषय में प्रभु यह कहता है, इज़राइल के चार दीवारी के पास कुत्ते इज़बेल को खा जाएंगे। अहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। अहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे करने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी पत्नी इज़बेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इस्राएलियों के सामने से भगा दिया, अहाब ने उन्हीं की तरह देवमूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। अहाब ने ये सब सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर वास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिस्बी इस्राएल इलियस को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि अहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? चूँकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसीलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्यकाल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगी, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी
ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का सुसमाचार है।